पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए हैं, हम ये भी समझ गए हैं कि टेस्ट और मोशन वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और कोई भी चीज़ ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना ही कोई चीज़ एब्सोल्यूट मोशन में है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर मोशन है तो मोशन कहते हैं कि किसी बॉडी का पोजिशनिंग अगर किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिव चेंज हो रहा है तो द पैसेज ऑफ टाइम को कहा जाता है इसका मोशन में। तो मोशन भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के हो सकते हैं, जिसमें हम एक खास तरह के मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर किसी बॉडी का मूवमेंट ऐसा हो कि अगर मान लीजिए फॉर द टाइम कि हम आपके सामने एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है, राइट। एक पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरह के फैशन में कि मूव करने के दरमियान उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करना है। जैसे मान लीजिए कि t बराबर 1 सेकेंड पे बॉडी x इक्वल टू 1 पे था, 1 यूनिट मीटर भी हो सकता है, यहाँ पर क्वार्टर टाइम में 1 मीटर पे था। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो x इक्वल टू 2 मीटर पे था। तो आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट आप इसके सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो अगर एक बॉडी का इस तरह का मोशन जिसमें मोशन के दरमियान अगर उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो ऐसे मोशन को कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। ये सेम बातें हो सकती है वाई एक्सिस के लिए भी ये बात ट्रू हो सकती है, ये बात ट्रू जेड एक्सिस के लिए भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी का जैसे ऐसा भी हो सकता है। अगर एक स्पेशल केस हम आपके सामने रखते हैं जिसमें आपके सामने हमने ये कहा कि एक बॉडी अगर मान लीजिए कि ऐसे मूव कर रहा है कि ये कैसा मोशन है, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है और इस केस में दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं एक्स और वाई साइमल्टेनियसली। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बॉडी x1 y1 पर था, फिर आपके ये t=t1 की बात है और अगर इस पाथवे की तरफ जा रहा है तो t=t2 पे अगर वो x1 x2 y2 पर है तो आप देख रहे हैं कि इसका x1 भी चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और साथ साथ y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, बट स्टिल ये स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन का सीधा मतलब ये है कि ड्यूरिंग देयर कोर्स ऑफ मोशन अगर किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो वो एक लाइन में बिलोंग करेगा। किसी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन किसी भी दो रैंडम पॉइंट को मिलाते हैं, जैसे ये रैंडम पॉइंट हुआ, ये रैंडम पॉइंट हुआ, ये रैंडम पॉइंट हुआ, ये रैंडम पॉइंट हुआ, उसको अगर हम मीट कराते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर वो एक सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिखता है तो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। इसमें भी ये बात ट्रू है। तो सिर्फ ये बात कंक्लूड कर लेना कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा ये 100% ट्रू नहीं है। हाँ, कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं अगर बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करे, सिर्फ वाई एक्सिस पे मूव करे या सिर्फ जेड एक्सिस पे मूव करे, वैसे स्थिति में हम उसको कहेंगे कि बॉडी का जो मोशन है मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, दूसरी बात हम बात करने जा रहे हैं आपके सामने पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मान लीजिए ये बॉडी मूव कर रहा है फंक्शन ऑफ टाइम। मान लीजिए कि एक बॉडी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के लॉ। अब आप समझ गए हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है। ये हम जो बात कर रहे हैं 2.2 की बात कर रहे हैं। तो एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है वो t=t1 पे x=x1 पर था और t=t2 पर वो अगर x=x2 पर है और ये मूव कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं, अभी कह पा रहे हैं कि ये किस तरह से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन इसका पैटर्न फंक्शन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि इसका मूवमेंट का जो फैशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2t² + 3। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो x है वो 2t² + 3 है। तो 2t² + 3 आप देख पा रहे हैं कि x जो है वो टाइम डिपेंडेंट। ओके, t=0 पे बॉडी का जो x था वो 3 था। t=1 की बात अगर हम करें तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 + 2 5 हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइम पे बॉडी का x कोऑर्डिनेट डिफर कर रहा है। ओके, तो इसको हम कहते हैं कि बॉडी का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या है।
आगे आपको मैं बताऊंगा कि बॉडी का वेलोसिटी निकालने के लिए, बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 40 हो जाएगा। और स्टिल आप देख पा रहे हैं कि vv जो है वो फंक्शन ऑफ t है, x इटसेल्फ फंक्शन ऑफ t था। साथ साथ आप vv जो देख रहे हैं वो फंक्शन ऑफ t है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो ये dv/dt होता है। dv/dt का मतलब हो गया 4 यूनिट। और ये आप देख पा रहे हैं कि दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ t, यानी एक्सेलरेशन इज नॉट फंक्शन ऑफ t। यानी आप देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन आपका यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इस बात को हमको समझते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि पोजीशन जो है वो भी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, और एक्सेलरेशन भी हमारा टाइम डिपेंडेंट हो सकता है। कैसे कैसे वो टाइम के साथ उसका पोजीशनिंग चेंज हो रहा है, उसी इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए x एज ए फंक्शन ऑफ t ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो हमें बता रहा है ये 1D मोशन के लिए बता रहा है, क्योंकि सिर्फ इसमें जो इन्वॉल्व हो रहा है वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा है, x कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहा है।